आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 10th के प्रकाश लेसन का एक टॉपिक लिए हैं, समतल दर्पण। आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। समतल दर्पण समझने से पहले हम लोगों को दर्पण समझना पड़ेगा। दर्पण को दो भाग में बांटा गया है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण होता क्या है? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो। प्रवर्तक सतह क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं, ये हमारा समतल दर्पण है। इसका प्रवर्तक सतह क्या है? ये जो हमारा प्रवर्तक सतह है ये क्या है? समतल है। तो समतल दर्पण का तो हम लोग डिफिनेशन समझ लिए, बट इसमें समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। ये मेन पॉइंट इसका होता है। इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रतिबिंब को समझने से पहले हम लोग प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस वस्तु का वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो मान लिए कि ये पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट से क्या आ रहा है? प्रकाश का किरण आ रहा है। तो प्रकाश का किरण तो बहुत सारा हो सकता है, बट हम लोग यहाँ समझने के लिए मिनिमम कितना लेते हैं? दो लेते हैं। एक ये प्रकाश का किरण है और एक प्रकाश का किरण क्या है? ये है। दो प्रकाश का किरण लिए हैं। प्रवर्तन होगा, यहां से प्रवर्तन हुआ। हम क्या बोले थे? प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कहां पर मिलेगा? मिलती हुई प्रतीत होगा। देखते हैं हम लोग, यहां पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहां से प्रकाश आ रहा था, मान लिए कि यहां पर ये वस्तु है ना? ये वस्तु है कोई, ये वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इस पॉइंट पर बनेगा, है ना? ये प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हम लोग समझते हैं। ये जो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा काल्पनिक बनेगा। यहां पर मैं लिखा हूं भी, क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। लेकिन हम लोग इस पॉइंट को यहां पर समझते हैं, वस्तु के आकार के बराबर। मीन्स जो वस्तु का आकार होगा वही क्या होगा? यहाँ पर प्रतिबिंब का क्या होगा? आकार होगा। यानी जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार है। आकार मीन्स क्या? इसका लेंथ, लंबाई। जो इसका लंबाई होगा वही इसका क्या होगा? लंबाई होगा, आकार होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। ये तो प्रतिबिंब का आकार समझे, प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि ये जो हमारा समतल दर्पण है, ये मान लिए सपोज डेट ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ना मीन्स क्या? जब पड़ता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना? प्रकाश की किरण पड़ा, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन के बाद जिस बेस से आता है, मीन्स जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से क्या होता है? वापस चला जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा? उसी दिशा में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। ये हम लोग समझ गए। हम लोग अब सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं। यदि देखो ध्यान से, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये हमारा समतल दर्पण है। अगर ऐसा हो कि यहां पर जो वस्तु है अगर प्रतिबिंब की ओर भी वेग से बढ़े, कितना वेग से बढ़े? भी वेग से इधर आगे बढ़े, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। मीन्स अगर इधर भी वेग से जा रहा है तो जो प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होगा और 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। और एक पॉइंट इसमें हम लोग समझते हैं, देखो ध्यान से, ये समतल दर्पण जो है, तो यहां से जो वस्तु का दूरी होगा, समझे ना? सपोज डेट वस्तु का दूरी मान लिए 12 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का दूरी भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर ही होगा। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कहां से? समतल दर्पण से। दोनों का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। वेग में हम क्या बताए? अगर वस्तु भी वेग से समतल दर्पण की ओर बढ़ेगा तो जो ये प्रतिबिंब है इधर क्या बढ़ेगा? 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया ना?
कुछ पॉइंट, हम जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारा यहां पर लिख दिया हूं आप लोगों को नोट करने के लिए सिर्फ। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दो समतल दर्पण है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। दो समतल दर्पण अगर है, ठीक है, ये क्या है, दो समतल दर्पण है। अगर दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है, कितना कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो इसके बीच रखा हुआ जो वस्तु है उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। फिर से एक बार, दो समतल दर्पण अगर है, दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है, थीटा का वैल्यू कोई भी हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा कोण पर झुका हुआ है तो उसके बीच रखे वस्तु का नंबर ऑफ इमेज, मतलब टोटल प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। उसके लिए हम लोगों को ये वाला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, 360 बटा थीटा माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए क्या, दो समतल दर्पण है, 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा 360 बटा 90 माइनस 1, 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 4 में से गया 3, टोटल नंबर ऑफ प्रतिबिंब, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 3 बनेगा। ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट और इसमें छूट गया है शायद, देखो ध्यान से। ये जो समतल दर्पण था, समझिए बात को, समतल दर्पण जो था, तो समतल दर्पण को अगर आपतित किरण को नियत रखते हुए, अगर ये जो समतल दर्पण है अगर इसको थीटा कोण पर झुकाया जाए, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में, थीटा कोण पर झुकाया जाए तो प्रवर्तित किरण जो होगा वो कितने कोण पर झुक जाएगा, 2 थीटा कोण पर झुक जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जब समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर झुकाया जाए तो प्रवर्तित किरण क्या होगा, 2 थीटा कोण पर झुक जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रयोग देख लेते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप में समझते हो ना, बहुरूपदर्शी में होता है, लुकिंग ग्लास में होता है, जिसमें हम अपना क्या करते हैं, अपना इमेज वगैरह देखते हैं, अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये हमारा पूरा समतल दर्पण से रिलेटेड पॉइंट था। इससे अधिक समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा। आप समझे होंगे। आपको हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण को फिर कितने भाग में बांटते हैं, गोलीय दर्पण होता क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।